सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए ब्लॉग वीडियो पर। तो जैसा कि अभी भाई लोग का कमेंट आया था वीडियो पर, बहुत सारा कमेंट आया था, मैंने देखा था कि उन्होंने जैसे पूछा था कि भाई कोई एक ऐसा बिजनेस बताया जाए जो मात्र 1 लाख में हो सके। तो मान चलिए कि अगर आपको 1 लाख में कोई बिजनेस चालू करना है तो वो बिजनेस आपका लोकेशन के हिसाब से आप गांव में ही कर सकते हैं, शहरों में नहीं। क्योंकि शहरी ज़िंदगी थोड़ा-सा बहुत ही कॉस्टली होता है और गाँव में थोड़ा नॉर्मल तरीके से आप रह सकते हैं। तो आप गाँव में क्या है कि 1 लाख के अंदर में भी आप बहुत से सारे बिज़नेस है जो कर सकते हैं। तो बिज़नेस में आपको बतलाना चाहूँगा कि अगर आप 1 लाख के अंदर में गाँव में कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट की क्या ज़रूरत होगी कि आपको एक छोटा-सा, मतलब कि जहाँ पर भी आपको अपना शॉप दुकान खोलना है, तो उसमें आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको 1 लाख के अंतर्गत में आपको दुकान कोई खोलना है, तो आप सबसे पहला जो है वो आप किराना का दुकान खोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किराना का जो दुकान है वो आप 1 लाख के अंतर्गत में कर सकते हैं। मैक्सिमम उसमें इन्वेस्टमेंट 60-70 हज़ार या 80 हज़ार के आसपास इन्वेस्टमेंट उसमें होगा और आप उस किराने की दुकान से आप रोज़ाना का 500 से 600 डेली आपका इनकम आराम से हो जाएगा। उसके बाद आप धीमे-धीमे ग्रो करते जाएँगे तो आपका इनकम भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो हुआ आपका एक किराना का दुकान। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप फ़ास्ट फूड की लाइफ़ में जाते हैं तो फ़ास्ट फूड बहुत ही अच्छा खासा गाँव में रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि फुल्की हो गया, चाउमीन हो गया, चाट हो गया। तो इसमें क्या है कि ये तो एक नगद प्रॉफ़िट वाला धंधा है और इसमें ज़्यादा मार्जिन भी होता है। कम इन्वेस्टमेंट में 1 लाख से कम ही पैसा लगेगा। मान के चलिए कि आपका 50-60 हज़ार के आसपास से अगर फ़ास्ट फूड का कॉर्नर का आप अपनी दुकान करना चाहते हैं, तो 50-60 हज़ार में हो जाएगा और इसमें जो प्रॉफ़िट है, वो आपको जानकर असंभव होगा कि किराना की दुकान से ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है। तो आप 1 लाख के अंतर्गत में फ़ास्ट फूड का दुकान भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप कोई नया बिज़नेस और करना चाहते हैं, तो मेरे लिए किराना का दुकान हो गया, फ़ास्ट फूड हो गया, अगर चाय समोसे का भी दुकान करना चाहें तो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बात आपको बतलाना चाहूँगे कि कोई भी दुकान करते समय आपको धैर्य रखना है, धैर्य के अलावा आप दुकान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मैंने इस अनुभव को खुद पर ट्राई किया है। जैसे कि मैं भी पहले दुकान खोला था तो भी उस समय उतना आइडिया नहीं था कैसे क्या करना है। लेकिन थोड़ा फैमिली सपोर्ट मुझे मिला तो मैं काफ़ी अच्छे तरीके से जो है कि अपना दुकान बढ़ा लिया। तो आपको और कुछ इस प्रकार से बताना चाहूँगा। आजकल महँगाई का ज़माना हो गया है और भारत में आप देखेंगे बहुत सारे जो हमारे जैसे युवा हैं, जैसे मान के चलिए कि 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के आसपास जितने भी युवा हैं, जैसे मेरा उम्र अभी 24 साल का है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो युवा हैं भारत के बेरोज़गार हैं, वो सभी लोग सरकारी नौकरी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कोई बढ़िया सा सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा, आप सरकारी नौकरी के अलावा आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप भी कर सकते हैं। तो आप अपना खुद का कोई अपना बिज़नेस इम्प्रूव कीजिए, धीमे-धीमे थोड़ा छोटे से लेवल से स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद जैसे-जैसे आप आगे ग्रो करेंगे, वैसे-वैसे आप और भी बढ़िया तरीके से ग्रो कर लेंगे। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि आप जैसे जितने भी बेरोज़गार भाई लोग बैठे हैं, वो 1 आध लाख की पूँजी अगर आप कहीं से ले रहे हैं, नॉर्मल तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों के पास जैसे 25,000 20,000 के आस-पास तक उनके पास मोबाइल होता है। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप वही पैसे को अपना कोई बिज़नेस में लगाएँगे, तो उस पैसे से आप 2 पैसा कमा भी लेंगे और अपना घर का, परिवार का भी भरण-पोषण कर लेंगे। तो जितने बेरोज़गार भाई लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि 1 आध लाख के अंतर्गत में अगर कोई आपको बिज़नेस आइडिया करना है, तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। और भी बिज़नेस होते हैं 1 आध लाख से थोड़ा-सा और ऊपर होता है, लेकिन कुछ लोग का कमेंट आया था, लगता है कुछ निम्न परिवार से रहे होंगे भाई लोग, तो उन्हें 1 आध लाख के अंतर्गत में बिज़नेस चाहिए था, तो मैंने जैसा कि बतला दिया। आप नया कुछ खोलना चाहेंगे तो आप उसमें स्टेशनरी का भी बढ़ा सकते हैं, सब्ज़ी का भी दुकान लगा सकते हैं, उसमें भी प्रॉफ़िट बढ़िया होता है। और आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको आप फॉलो करते रहिएगा, नया-नया जो बिज़नेस आइडिया मैं आपको बतलाता रहूँगा। क्योंकि मैं इस बिज़नेस में करीब पहले वीडियो में बता चुका हूँ, करीब 6 से 7 साल मैं उस बिज़नेस में लगा हुआ हूँ और मुझे हर टाइप का बिज़नेस का एक्सपीरियंस हो गया है, कौन से लोकेशन के हिसाब से कैसा जगह क्या बिज़नेस करना चाहिए। तो दोस्तों,
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ बढ़िया लगा होगा, और मिलते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक पर, देखते हैं कैसा क्या रहेगा नया जो वीडियो रहेगा। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो पर।